Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। अब हम आपको फोटोसिंथेसिस का एक एनिमेशन वीडियो जो कि यूट्यूब पर है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस में होता है पुटिंग टुगेदर, ठीक है। तो लाइट की हेल्प से आप किस तरह से भोजन का निर्माण करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश हमेशा वेव में चलता है। मैंने आपको बताया कि सन से जो लाइट्स आती हैं वो हमेशा वेव में चलती हैं। किस में चलती हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रकाश आया है वो वेव के फॉर्म में आया है और यहाँ पर आपको प्रकाश की जो रे है उसके वेव एनर्जी के बेसिस पर भी दिखाई दिए हैं। 0.001 nm से लेकर 1 nm तक गामा रेज होती हैं, 1 nm से 10 nm तक एक्स रेज होती हैं, 10 nm से 1000 nm तक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, 1000 से 0.01 सेंटीमीटर तक आपकी इंफ्रारेड होती हैं और 0.01 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक आपकी रेडियो वेव्स होती हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से समझ सकते हैं। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि प्रकाश की जो रे होती है उसमें 7 कलर इंक्लूडेड होते हैं जिन्हें BIVGYOR कहते हैं। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये सभी जो कलर हैं जब ये प्रकाश की रे में चलते हैं, इनकी स्पीड पता है आपको कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश में फोटोन पाया जाता है। प्रकाश में क्या पाया जाता है? फोटोन। फोटोन की डेफिनेशन क्या है? द बंडल ऑफ एनर्जी। द बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। यानी कि ऊर्जा के बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सेल है, सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, जहां क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम होते हैं वो फोटोन को ही तो एक्सेप्ट करते हैं, फोटोन को ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये फोटोन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द plants and trap the solar energy. Plant take in carbon dioxide from the surrounding air. प्लांट जो है सराउंडिंग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब वो रूट के द्वारा करता है। ट्रांसपोर्ट टू दिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की साइट होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्लोरोप्लास्ट को गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। सेल का डायग्राम आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो आप टेक्नोलॉजी को अपनाना सीखिएगा, ठीक है। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये आपके विजुअल लाइट है जिसको 400 nm से लेकर 740 nm तक होती है। अब आपके सामने ये प्लांट है, आपको क्या लगता है सभी लाइट्स एब्जॉर्ब की जाती हैं? नहीं, अभी आपने पढ़ा था कि रेड और ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती हैं। रेड और ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा। देखो येलो लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ग्रीन आई पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ब्लू और रेड ही एब्जॉर्ब की गई। फोटोसिंथेसिस में केवल 2 लाइट ही एब्जॉर्ब की गई जो थी ब्लू और रेड।
अभी आपका सेल देखो, पत्ती सेल से बनी होती है, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस में 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, तो पत्तियों में भी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ये प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। प्लांट सेल में ये सेंटर में जो पिंक कलर का है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ही आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई गई हैं इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम है इनके इस लेयर को हम थैलोपॉइड कहते हैं, जो कहीं ना कहीं फोटोन को एब्जॉर्ब करने का कार्य कर रहे हैं। और फोटोन तो आप जानते हैं द बंडल ऑफ एनर्जी। तो ये सब स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड शेप स्ट्रक्चर होती है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये केल्विन साइकिल का प्रोसेस चल रहा है। अब आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, बाहर का जो प्रोटोप्लाज्मिक एरिया है स्ट्रोमा और अंदर है थैलोपॉइड स्पेस। अब यहाँ पर आपको बाइलेयर स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि लिपिड का बना हुआ है, और इसमें बीच बीच में जगह जगह कुछ प्रोटीन भी आपको दिखाए गए हैं। यहाँ दो तरह के प्रोटीन हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? अब क्लोरोप्लास्ट के पास जो मॉलिक्यूल होंगे वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब बाहर का फोटोन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्साइट स्टेज में पहुँच जाएगा, और यहाँ से ये एक्साइट स्टेज में गए हुए इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस का कार्य करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी क्लोरोफिल के अंदर, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है। और आपको एक बात और याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, सेल के सभी ऑर्गन्स बाइलेयर होते हैं। सेल के सभी ऑर्गन बाइलेयर होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम 1 है, ये फोटोसिस्टम 2 है, दोनों जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये ग्रेना है प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रेना है, ये सिक्के नुमा संरचना यहाँ पे होती हैं। आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियो के द्वारा पूरा समझ रहे हैं प्रोसेस। अब आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर CO2 है, नहीं सॉरी, एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही मिलकर क्या बनाने वाले हैं? यहाँ पर ग्लूकोज बनाने वाले हैं। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा आपको? यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कैसे हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो जो आपका ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से आपको ये मैकेनिज्म समझाया जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन भी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ATP का निर्माण भी हो रहा है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि इसे द करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द करेंसी ऑफ एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, करेंसी ऑफ एनर्जी की हेल्प से ही सेल का कोई भी प्रोसेस होगा। ध्यान रखना, आप बोलते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ATP के फॉर्म में जो आपको एनर्जी सेल के द्वारा मिली है उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप प्रोसेस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ATP का निर्माण, सबसे पहले ADP आ रहा है और ATP बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने एनर्जी के फॉर्मेशन की ही तो बात की थी। एनर्जी फॉर्म होनी चाहिए। एनर्जी कैसे फॉर्म होगी? ADP आएगा, ATP बनाएगा, एनर्जी फॉर्म हो गई। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह से केल्विन साइकिल में ATP का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, AMP मीन्स होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी सेल के अंदर का प्रोसेस है। आप ऐसा मत सोचिए कि सर ये क्या समझा रहे हो, कुछ नहीं, ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।